नाज़रीन, इससे पहले कि ये प्रोग्राम को हम शुरू करें, मैं आपके सामने एक स्कॉलर हैं, उनकी कोट पढ़ना चाह रहा हूँ। रसूलुल कमाल की किताब, और फिर इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जॉन स्टॉर्ट हैं और ये कहते हैं कि अमाल की किताब महज तारीख नहीं बल्कि मिशन की किताब है। ये कलीसिया को बैठने नहीं देती बल्कि चलते हुए दिखाई देती है। रूह के ज़रिए से भेजी गई, मोहब्बत से मुतहर्रिक और मसीह की मुनादी करती हुई। आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर डॉलिना। आप हमारी नई सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें हम रसूलों के अमाल की किताब के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम ये जान सकें कि खुदा आज इतने सालों के बाद, सदियों के बाद हमें किस तरह से देखना चाहता है। सिस्टर जी, खुशामदीद। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहते हैं पिछले प्रोग्राम के हवाले से, क्योंकि नई सीरीज़ थी, फिर हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ जो है वो कहना चाहूँगी, वो ये है कि जब हम बाइबल को रीड करते हैं तो बाइबल हमें रीड करती है। और जितना हम बाइबल की कलाम मुक़द्दस की जुगाली करेंगे, जितना ज़्यादा हम इसका ज़ख़ीरा करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो है हम स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर मेरे लिए और आपके लिए बाइबल जो है वो एक न्यूज़पेपर की हैसियत रखती है, एक मैगज़ीन की हैसियत रखती है, हम उससे उतना ही मुस्तफ़ीद होंगे। लेकिन अगर मेरे लिए और आपके लिए बाइबल सब कुछ है, तो फिर हम में से ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी होंगी। गौरतलब बात है, नदी जारी नहीं होगी, नदियाँ जारी होंगी। आउट ऑफ द बेली रिवर्स विल फ्लो। और जब वो रिवर्स फ्लो होंगे तो फिर वो खुशी का दरिया भी होगा, वो हिकमत का भी होगा, वो इल्मियत का भी होगा, और फिर उसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं। सो जब रूहुल कुदस किसी शख्स के अंदर आकर बस जाता है, तो वो सिर्फ गैर जुबानों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि क्योंकि खुदा का रूह उसमें आ गया है, क्योंकि अब उसमें जो होवरिंग ओवर जो हमें जो है पैदाइश की किताब में नजर आती है, अब वो होवरिंग ओवर जो है वो उसके अंदर डिवेल कर रही है। तो जब वो उसके अंदर खुदा का रूह बस रहा है, तो फिर साइंस एंड वंडर्स एंड मिरेकुलस हीलिंग, और फिर हर डायमेंशन में खुदा का रूह आपको इस्तेमाल करता है। इट्स जस्ट द टोटल ऑफ गॉड लिविंग इन यू। It's not like a part of God is living in you. It's just the total of God dwelling in you. और जब रूहुल कुदस आप में बसता है, तो फिर आप ऐसी सरेंडर्ड लिविंग का आपको तजुर्बा होता है, ऐसी टूटी हुई जिंदगी का आपको तजुर्बा होता है, where every way time when you are walking up to the pulpit, you feel that you are crucified. You know it कि मैं जो है मैं जो है I cannot do anything, right? When even if you are a worship leader, you'll feel, no, I cannot do it without you, Father. I cannot lead you. It's not your education, it's not your skills, it's not your talent or anything else. It's just the Holy Spirit. और जब आप अपनी इबादत का आगाज, भले आपकी वो पर्सनल प्रेयर हो, आपकी प्राइवेट प्रेयर हो, या आपकी पब्लिक प्रेयर हो, जब आप इस सेंस के साथ खुदावंद की हुजूरी में आते हैं, तो ट्रस्ट मी ऑन दैट कि खुदा जो है फिर आपको आपकी सोच से बढ़कर मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करता है। और जैसे हम पहले गुफ्तगू कर रहे थे, आप किसी को जानते ना हो, आप किसी किससे वाकिफ ना हो, लेकिन रूहुल कुदस हर उस शख्स से वाकिफ है जिसकी नीड है, बिकॉज द होली स्पिरिट इज इन यू। तो आपको ड्रीम में भी किसी के बारे में बता सकता है, वो देयर एंड देन आपको उठा सकता है बिस्तर से, वो देयर एंड देन आपको कह सकता है टू इंटरसीड फॉर अ पर्सन, टू क्राई फॉर अ पर्सन, इवन यू डोंट नो दैट बट गॉड नोज। एंड व्हेन यू सबमिट योरसेल्फ लिसनिंग हिज वॉइस वेरी केयरफुली, और फिर खुदा जो है मौजज़ाना तौर पर जो है वो काम भी करता है, अपनी कुदरत को जारी भी करता है, और फिर यू कैन विटनेस द मिरेकल्स इन योर लाइफ। और खूबसूरत तरीन बात है, यू हैव गॉट टू ऑप्शंस, आइदर यू कैन लिव अ डिफीटेड लाइफ or a victorious life. With the Holy Spirit, it's always going to be a victorious life. ठीक है। And without Holy Spirit, it's much defeated, sinful life. तो सिस्टर जी, जो सवाल रह गए थे वो शुरू करते हैं। रसूलों के अमाल में किस किस्म के वाक़यात बयान किए गए हैं? क्या ये सिर्फ तारीख है या इसमें तालीम और रूहानी असूल भी मौजूद है? गो के हम कुछ चीज़ों का डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक सीरीज़ है, तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को जो है वो गौर भी करते रहेंगे, और बाज़ दफ़ा हमें ऐसे भी लगेगा कि चीज़ों का रेपिटेशन भी है। इमाल की किताब में आगाज़ ही से हमें नज़र आता है कि एक वादे की तरफ जो है
तलकीन की गई है, याद दिलाया गया है, जिसका हमें यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब में ज़िक्र मिलता है, और वहाँ पर जो है खुदावंद यीशु मसीह 12वें बाब में, 14वें बाब में और बहुत सारी जगहों पर जो है यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं रूहुल कुदस की। एक ख़ास बात जो यहाँ पर बयान करना चाहूँगी वो ये बात है, जिसकी बाबत यीशु मसीह बोल रहे हैं, किस कदर ज़रूरी है उसको हासिल करना। यीशु मसीह अपनी बशरी ज़िंदगी में ही इज़ प्रीचिंग, right? And he is preaching about Holy Spirit. If he is preaching about Holy Spirit, then how come you can live a victorious life without him? राइट तो इमाल की किताब असूल भी इसमें हमें नजर आते हैं, इसमें तारीख भी नजर आती है, इसमें वादे भी नजर आते हैं, इसमें वो लोग भी नजर आते हैं जो थके हुए थे और अब वो इक्विप्ड है, जो है पहले मौत के खौफ से, जो सिर्फ यीशु के से खौफ खा रहे थे कि भाई इसकी मौत हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, हमारा लीडर का क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, जो भाग गए थे वही लोग, द सेम पीपल हु वर नॉट हैविंग द वेल्थ, ठीक है। और काउंसिल ऑफ कार्थेज में लिखा है कि दे वर नॉट वेल्दी पीपल, राइट, एंड दे वर नॉट हैविंग आर्मीज, राइट, और उनके पास जो है बहुत सब कुछ नहीं था, कोई जो है वो फेमस नहीं थे, दे वर जस्ट कपल ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। ये ऑर्डिनरी पीपल को खुदावन ने इस्तेमाल किया कि ये लोग जो है दुनिया हिला कर रख दे, एंड दिस इज द वर्क ऑफ होली स्पिरिट। सो इमाल की किताब में अगर हम गौर करें तो जहाँ पर इसके दूसरे बाप में हमें ईद पेंतिकोस का वाकया नजर आता है, जो कि इस पूरी किताब का निचोड़ है, जिस्ट है, इस पूरी किताब की अहम तरीन वाकया है, जिससे जो है लोग बदल गए। तो इसके बगैर तो हमारी बात ही अधूरी है। इमाल की किताब में खास बात जिस पर खुदावन यीशु मसीह ने जो है अपने शागिर्दों को कहा, उनमें खवातीन भी शामिल थी, 120 की जमात थी, उन्होंने कहा कि ठहर जाओ and don't go further, ठहर जाओ, wait unto the Lord, ठहरे रहो। और वो दुआ कर रहे हैं और वो मगन है, मसरूर है। और फिर हमें जो है इमाल की किताब के दूसरे बाब की पहली आयत में यहाँ पर यूं लिखा है, जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आंख के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने इन्हें बोलने की ताकत बख्शी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तारीख का एक बेहतरीन वाकया हुआ है, और लोग जो खुदावन पर रिलाई कर रहे हैं, जो खुदावन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, अब वहां पर जो है होली स्पिरिट का नज़ूल हुआ है, एंड इट इज द 50th डे, ये ईद पेंतिकोस का 50वां दिन है, और वहां पर जब रूहुल कुदस नाजिल हुआ है तो फिर जो है वो इक्विप हो गए। सेम लोग तरह तरह की जुबानें बोल रहे हैं, सेम लोग जो है जब वो अब जब वो बातें कर रहे हैं तो वहां पर, क्योंकि यरूशलेम था, वहां पर मुख्तलिफ जगहों से लोग आए हुए थे, और वो इम्पोर्टेंट दिन थे, वो इम्पोर्टेंट टाइम था, फसा का सिलसिला चल रहा है। जी, और वो इम्पोर्टेंट टाइम था, और मुख्तलिफ और लोगों ने सुना कि ये तो हमारी जुबान में बोलते हैं। कुछ लोगों ने तो खुदावन की बड़ाई करनी स्टार्ट की, बट सम ऑफ द पीपल दे स्टार्टेड मॉकिंग ऑल्सो। उन्होंने कहा कि ये तो ताज़ा मै के नशे में। और फिर पतरस रसूल जो है वो कहता है कि अभी तो पहर दिन ही चढ़ा है। एक खास रूहानी मफहूम जो इस जर से हम सीखते हैं, वो ये सीखते हैं कि 9 बजे का टाइम है उस टाइम पर, और अभी तो पहर दिन चढ़ा है। जब रूहुल कुदस के अमाल की किताब लिखी गई है, उस टाइम की बाबत लिखा है पहर दिन चढ़ा है। उस वक्त से आज तक दिन काफी चढ़ गया है, राइट? तो रूहुल कुदस की अनॉइंटिंग में मेरा और आपका फ्लो करना, इट्स जस्ट मैंडेटरी, इट्स कंपल्जन, इट्स नेसेसरी, और फुली उसी तौर से जैसे खुदावन उनको इस्तेमाल करता था वैसे ही मुझे और आपको इस्तेमाल कर सकता है, बिकॉज द बाइबल सेज कि खुदावन किसी का तरफदार नहीं है। खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता, जो वेस्ट में या ईस्ट में, खुदावन किसी की तरफदारी नहीं करता, ख्वाह वो मर्द हो वो औरत हो, कोई बच्चा भी होगा, जैसे ही एक्चुअली सरेंडर हिज लाइफ बिफोर गॉड, तो खुदा उसको जो है
अजीब तौर से जो है वो इस्तेमाल करेगा। एक छोटा सा जुमला, एक पिकनिक हो रही थी और मैं किसी को मशवरा दे रहा था कि इस मरतबा दुआ जो है ना किसी पादरी से नहीं किसी बच्चे से करवाना। उन्होंने क्यों? मैं बोला अंजील में लिखा है कि क्राइस्ट कहते हैं कि उसने बच्चों से अपनी हमद को जो है वो कामिल का लफ्ज इस्तेमाल किया, यस। हमद को कामिल करवाया। तो मैंने एक ट्राई करना चाहिए जो लिखा हुआ है, प्लीज जारी रखें। फिर हम देखते हैं कि हमें पौलुस रसूल की तब्दीली नजर आती है इमाल की किताब उसके 9वें बाब में। एक बंदा है जो बहुत पुरजोश है, जोशीला है, ठीक है, और फख्र करने के लिए बहुत कुछ है। बिन्यामीन का कबीला, फरीसी, और जो है गमलीएल के कदमों में बैठकर शरीयत सीखने वाला बंदा, फिर जो है मौलम है, फिर दना शख्स है, स्कॉलरली माइंड है, एकेडमिक बहुत है भाई, नॉलेज बहुत है, और फिर हर तौर से जो है वो कहता है कि जो मेरे नफा की चीजें थी मैं उनको कूड़ा और करकट समझता हूँ। एंड व्हाई इट हैपेंड, उसने जो है कुछ ऐसा देखा है जिसने उसको बदल दिया है, कुछ ऐसा सुना है जिसने उसकी शख्सियत तब्दील कर दी। मजहबी बंदा था पौलुस रसूल, और पौलुस रसूल जो है हम देखते हैं कि दमिश्क की राह को जा रहा है, और जब ये दमिश्क की राह को जा रहा है तो ये परवाने लेकर जा रहा है। और ये क्यों जा रहा है? ताकि ये मर्द और औरतों को क्या करता था, कैद कैद करवाने के लिए जा रहा है। और आसमान से आवाज आई है। कभी कभी हम मजहबी होकर काम कर रहे होते हैं और फिर आसमान से आवाज आ जाती है। नो, बाइबल में रोमियो की खत में जो है पौलुस रसूली कहता है जो काम रूह से शुरू किया था अब उसको जिस्म में खत्म करना चाहते हो। तो दैट मीन्स जो स्पिरिट में काम स्टार्ट हुआ है इट शुड बी एंडेड इन द स्पिरिट ऑल्सो। ये नहीं कि हम खुदा के काम का आगाज जो है हम मस्सा में, हजूरी में और डिवोशन में करें एंड उसके बाद इट इज लेफ्ट विद जस्ट द सिस्टम, it's just like the routine, it's just like the practice, and with not even the true heart devotion और gratitude से हटकर फिर वो एक practice सी बन गई है। ठीक है, तो पौलुस रसूल जो है जब वो साउल तब तक कहलाता था वो, और साउल जो है जब जा रहा है, जब आसमान से आवाज आई है आय साउल तू मुझे क्यों सताता है, तो साउल जो है वो ये सोचने पे मजबूर हुआ कि मैं किसको सता रहा हूँ, मैं तो नेक काम कर रहा हूँ, मैं तो शरीयत का पाबंद हूँ, मैं तो जो है ये एक जो बिद्दत निकल आई है और ये जो एक मसीह एक नई राह जो है वो डिवाइस हुई हुई है, मैं तो उसकी वो कर रहा हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि यीशु नासरी जिससे तू, ठीक है, तो दैट मीन्स कि यीशु मसीह अपने आप को मुखातब करे कि तू मुझे सता रहा है, तो मुझे सता रहा है। मेरा मजहबी काम, आपका मजहबी काम, रिलीजियस थिंग्स, रस्मी दुआएं, जुज़वी दुआएं, दिखावे की इबादतें, सोशल प्रैक्टिसेस, हर चीज, whatever we are sowing in the flesh, whatever we are sowing in the body, it is just like nothing to God. It's zero for God. लेकिन जब हम ब्रोकननेस में हम जो काम कर रहे हैं वो खुदा के लिए वैल्यूएबल है। तो जब आसमान से आवाज आई है तो वो जो है फिर उसने कहा, वो उसने जो है उसका एक कन्फेशन हमें नजर आता है, और फिर वो जो 3 दिन तक उसने जो है वो ना देख सका है, उसने आवाज और खाया पिया भी नहीं है। यस, और वो खाया पिया भी नहीं है। और इससे एक और चीज भी जो हम कनेक्ट करते हैं रसूलों के इमाल में, फास्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने सिर्फ ये सीखा हुआ है 40 रोजे हम पे फर्ज नहीं है, इससे ज्यादा हमें पता ही नहीं है कि कोई और चीज भी है या नहीं। रसूलों के अमाल में बुजुर्ग जगह जगह फास्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वो फास्टिंग कर रहे हैं, दैट वाज देयर प्रैक्टिस, दैट वाज द स्पिरिचुअल इंटेंसिटी ऑफ प्रेयर। हजरत याकूब का जिक्र है ना वो रसूल का कि उसके घुटने की खाल भी ऊंट की तरह यस, कैमल की तरह की उसकी वो हो गई थी। और आई वाज जस्ट रीडिंग, सो जॉन वीजली जो है वो एक खास बंदा था, और उसका वो प्लेस है आज के दिन तक के जहाँ पर जो है वो लोग जाते हैं, और ओरल रॉबर्ट्स की जो है जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के स्टूडेंट्स को वो लेके गए उधर, और उन्होंने कहा कि हम विजिट कराते हैं इनको ये एरिया, क्योंकि वो बिब्लिकल स्टडीज का स्टूडेंट्स थे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बेड है और एक कारपेट है, और उस कारपेट में 2 होल्स हैं, और जो 2 होल्स हैं तो उन्होंने कहा कि he was the man of prayer and fasting. You cannot bring revival without prayer and fasting.
if you want God to intervene in your country, among your people, if you want something to happen, then you have to be on your knees. Then you have to fast. Problem kya hai? The problem is that we are actually much into feast than into fast. राइट हमें ज़ियाफ़तें ज़्यादा पसंद है, हमें खाने पीने ज़्यादा पसंद है, और क्योंकि फ्लैशली डिज़ायर्स भी स्ट्रॉन्ग है, और क्योंकि जब फ्लैशली डिज़ायर्स आपकी स्ट्रॉन्ग होती हैं तो आपकी रूहानी जो है ज़िंदगी जो है वो लागर है, वो वेंटिलेटर पे। जब वो वहाँ पर गए तो वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को वो दोबारा जो है वो लेके आ गए, जैसे जिस भी ट्रांसपोर्ट से वो गए थे, लेकिन देयर वाज वन स्टूडेंट हु वाज मिसिंग एंड दे सेड कि हमें चेक आउट करना पड़ेगा कि एक बच्चा जो एक स्टूडेंट नहीं है। व्हेन दे वेंट देयर तो वहां पर देखा उन्होंने बिली ग्राम जो है वो उन्हीं जो है वो दायरों में अपने घुटने रख कर बैठा हुआ था, एंड ही वाज क्राइंग, खुदावन डू इट अगेन, डू इट अगेन, डू इट अगेन। दैट मीन्स अगर जो है रसूलों के इमाल में इस कदर रूहुल कुदस एक्टिव था विद सच इंटेंसिटी, लोग जो है वो रिहाई पाते थे, लोग चिल्लाते थे। एक वास से, पतरस के एक वास से 3,000 लोग, ये वो पतरस है जो इनकार कर गया था 3 बार। ये वो पतरस है जिसने यीशु को कहा था कि मेरी जो ना कश्ती से चला जा, मैं गुनाहगार हूँ। ही इज द सेम पर्सन। और जब सेम पर्सन को खुदावंद ने जो है रूहुल कुदस के बाद जो है ही सो पावरफुल कि उसने जो एक वास से जो 3,000 लोगों को दिलों पर चोट हुई। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंस व्हेन द होली स्पिरिट कम्स इन योर लाइफ। और फिर हम देखते हैं कि खुदा जो है, इट वाज नॉट जस्ट फिनिश्ड वर्क ऑफ गॉड। उसके बाद हमें नजर आता है, हमें जो है जॉन कैल्विन नजर आता है, हमें जो है एडवर्ड नजर आता है, फिर हमें जो है जॉन वीजली नजर आता है, मार्टिन लूथर नजर आते हैं, हमें बिली ग्राम नजर आते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल, पॉलीकार्प जो हमारे जो 4 अर्ली चर्च के जो है फादर्स हैं कि शहादत का वाक्य yes they were fasting, they were interceding, they were praying। तो रसूलों के इमाल को जिसने दिल से लगा लिया है और जिसने खुदा के इल्हाम को वैल्यू करना अपनी जिंदगी में सीख लिया है, और जिसने ये जान लिया है कि रूहुल कुदस इज द सेम जिसके वसीला से कलाम लिखा हुआ है, एंड इट्स द सेम व्हिच इज इन यू एंड मी। तो फिर जब आप दावत देंगे तो ही विल ऑपरेट यू इन द सेम realm। तो यहाँ पर जहाँ पर हमें पतरस के वास का जिक्र मिलता है, फिर हमें अर्ली चर्च में जो है प्रैक्टिसेस मिलती हैं कि खदमत गुजारी के असूल बताए हुए हैं। चर्च के 4 पिलर्स बताए गए हैं कि जो है रोटी तोड़ना, दुआ करना, तालीम पाना और रफाकत रखने से जो है वो बाहर नहीं रहना। फिर हमें छोटे छोटे वाकयात हमें नजर आते हैं जहां हम इंटेंसिटी को फील करते हैं। हननिया सफीरा का जिक्र जो है माल की किताब के 5वें बाब में, जहां पर लिखा है कि उन्होंने जो है बरनबास, जिसका मतलब है नसीहत का बेटा, उसने जो है अपना खेत बेचा है, और खेत बेचकर उसने जो है वो कीमत जो है उस टाइम पर रसूलों के कदमों में जो है वो रखी जाती थी। हननिया और सफीरा भी बड़े मोटिवेट हो गए। उन्होंने कहा लेट्स डू द सेम, और दोनों ने एक दूसरे के जानते हुए ऐसा किया कि उन्होंने जो है एक हिस्सा जो है वो एक हिस्सा ऑफर किया और बाकी जो है वो रख छोड़ा। और पतरस के पास जब वो आए हैं, अनअवेयर वो आए हैं, पहले जो है हननिया आया है और फिर सफीरा आई है। जब हननिया आया है तो उसने कहा, पतरस उसे कहता है क्या इतने को ही तुमने ये बेची? तो वो कहता है कि हाँ इतने को ही। उसने कहा कि क्यों तुमने ऐसा किया कि रूहुल कुदस से झूठ बोले? रूहुल कुदस इस कदर एक्टिव है उस टाइम मिनिस्ट्री में, और रूहुल कुदस क्या है? खुदा बाप, खुदा बेटे और रूहुल कुदस, ये एक खास यूनियन है। वी कैन नॉट सेपरेट देम, राइट? जिस तरह हम एक ही शख्स हैं और हम में बॉडी भी है, सोल भी है, स्पिरिट भी है, इसी तरह से खुदा बाप इज द हेड, खुदा बेटा और फिर खुदा का पाक रूह। तो इन तीनों को हम जो है अलग नहीं कर सकते, ठीक है? खुदा बाप ने जो है वो प्लान बनाया साल्वेशन का, बेटे ने कहा मैं जो है इसके लिए कफारा दूंगा, कफारा देने के बाद जो है रूहुल कुदस का नज़ूल हुआ है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जब हननिया और सफीरा ने जो है बेसिकली झूठ तो वो पतरस से बोल रहे थे ना, लेकिन पतरस से झूठ बोलना इट वाज इक्विवेलेंट
that they are speaking to the Holy Spirit, because कीमत तो वो पतरस के लिए नहीं लाए थे, कीमत तो वो खुदा के लिए लाए थे। तो जब हम स्पिरिट फिल्ड लाइफ में जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो वी नो इट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और आप जो है फिर एंड यू आर श्योर अबाउट इट, फिर इन ईमान की नेमत भी ऑपरेट होती है। फिर व्हेन यू कैन फिगर इट आउट कि कौन सा बंदा जो है, आपको रूहों का इम्तियाज भी होता है ना, डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट जो है, जो रूह की नेमतें हैं, तो रूहों का इम्तियाज इज अ नेमत। तो जब रूहुल कुदस आपके अंदर होगा तो आप वास कर रहे हैं, तो लोग जो है वो कन्फेस कर रहे हैं, आप जो है डिसर्न कर रहे हैं लोगों को, और फिर जो है मौजज़ात भी हो रहे हैं, वाकयात भी हो रहे हैं, एंड देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट वर हैपनिंग। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि रूहुल कुदस जो है वो एक्टिव है मिनिस्ट्री में। फिर बाइबल मुकद्दस में इमाल की किताब, इट्स जस्ट filled with miracles, so many miracles। यूहन्ना और पतरस जो है, लिखा है कि वो तीसरे पहर दुआ के लिए जा रहे थे। जब वो तीसरे पहर दुआ के लिए जा रहे थे तो वहां पर उन्हें एक लंगड़ा नजर आया जिसको कुछ मिलने की चाहत थी, जो चाहता था कि कुछ उसे मिल जाए, और उसने अपनी आंखों को उनकी तरफ उठा कर देखा। तो जब उन्होंने देखा, उस लंगड़े शख्स ने उनको देखा, तो उन्होंने कहा सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो तुझे दिए देते हैं। दैट मीन्स the person who were having no wealth, the person who were having no armies, the persons who were आप कह लो fishermen, ठीक है, same people were being used extensively for the kingdom of God. This is the work of Holy Spirit. खुदा का पाक रूह हमें इस लेवल से उठाकर उस लेवल पे ले जाता है जहां पर हम जो बोल रहे होते हैं, इट इज हैपनिंग। और कलाम मुकद्दस में लिखा है ऐसे बोलो जैसे गोया खुदा का कलाम। तो आपके वर्ड्स जो है वो द वर्ड्स आर कमिंग फ्रॉम योर माउथ, बट द वर्ड्स आर ऑफ गॉड, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरी और आपकी लाइफ ऐसी स्पिरिट फिल्ड हो, ऐसी इकाई में हो कि हमारी दुआ ये हो कि खुदावन जो मेरे और तेरे दरमियान है वो जितना भी नाकस क्यों ना हो, और डेफिनेटली खुदा की जात में नाकस नहीं, हमारी जात में है, राइट? सो जो कुछ भी नाकस है उसको निकाल फेंक, उसको अलहदा कर दे। उसके बगैर मैं फुल डिवोशन में, मुझे नहीं पता मैं जिन हालात से गुजर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि जो सर्कमस्टांसेस है, बट यू नो एवरीथिंग, राइट? और मैं आपके हाथ में जिंदगी बसर करूंगा। तो इमाल की किताब इज फुल ऑफ हिस्ट्री भी हमें इसमें नजर आ रही है, इसमें रूहानी असूल भी नजर आ रहे हैं, इसमें मिरेकल्स भी नजर आ रहे हैं, इसमें जो है स्पिरिचुअल जर्नीज नजर आ रही हैं। पौलुस रसूल को पता है कि वो जो है उसे एक रोया में जो है वो दिखाई दे रहा है कि जो है एक शख्स जो है वो मकदूनिया में हाथ फैलाए खड़ा है और खुदा का रूह से मना कर रहा है कि आसिया में नहीं जाना, तूने मकदूनिया में जाना है। फिर हमें अब्बस नबी का जिक्र मिलता है इमाल की किताब के 21वें बाब में, और वो जो है यहूदिया से आया है, उसने जो है पौलुस रसूल का कमरबंद लिया है और उसने जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करके बताया है ना। सी अब्बस नबी है, उसको डेमोन्स्ट्रेशन खुदावन ने दी है, यू नो, होली स्पिरिट ने उसका माइंड खोला है कि दिस विल हैपन, और उसने कहा ये जिस शख्स का कमर बंदा है उसको सेम इसी तरह से उसके साथ होगा। और पौलुस रसूल जो है वो वहां पर कहता है, उस कलीसिया वाले लोग रो रहे हैं तो कहते तुम मेरा दिल क्यों तोड़ते हो, ही इज रेडी टू डाई, यू नो। और हमें एक खूबसूरत बात जो पौलुस रसूल के हवाले से हम सीखते हैं, वो ये कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा है। तो ये तो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो हमारी पार्ट ऑफ सल्वेशन इज द ब्यूटीफुल वर्ड। तो पार्ट ऑफ सल्वेशन है कि मौत भी जो है इट विल एक्ट एज अ डोर फॉर द इटर्निटी। तो रूहुल कुदस जब हम पर नाजिल हुआ है, जब रूहुल कुदस जो है उसका हमारे साथ जो है वो इकाई में हम बन गए हैं, तो फिर इट्स नॉट जस्ट के अब रूहुल कुदस आया और गया, बट वो रूहुल कुदस करता है अर्थ से लेके इटर्निटी तक जो है वो हमारे साथ है। और खुदावन यीशु मसीह जो है कि मैं अब से अब तक तुम्हारे साथ हूँ। तो जहां पर बाप की निगाह हम पर हो, बेटे का साथ हमें मुयस्सर हो, बेटा आसमान पर हमारी शिफायत कर रहा है, रूहुल कुदस हमारे अंदर बस कर जो है वो लिखता है, वो आहें भर भर कर जो है वो कराता है, इंटरसीड करता है। तो हाउ
पावरफुल वी आर। और अगर हम जो रूह के ताबे हो जाएं तो दिस इज द थिंग के फिर तो आप कह लो कि आप हवा में उड़ोगे, यू नो, आप एक्चुअली एंजॉय करोगे, यू एक्चुअली नो वेर एवर यू आर गोइंग यू आर कैरिंग द पावर ऑफ क्राइस्ट। पर्पसफुल लाइफ जो है ना, यस, पर्पस ड्रिवन लाइफ, पर्पसफुल लाइफ, और ऐसी लाइफ जिसमें प्रेजेंस है खुदा उनकी। दुनिया तरसती है, दुनिया कौन से बेटों के लिए तरस रही है? दुनिया उन्हीं बेटों के लिए तरस रही है, उन्हीं बेटियों के लिए तरस रही है जो रूहुल कुदस के ताबे जिंदगी गुजार रहे हैं। वही नूर के फर्जंद हैं। यस, और फिर जो है फिर हीलिंग और वो सारी चीजें जो है, और फिर गैर अक़वाम भी जो है, क्योंकि वो तो शायद शिफा के लिए आते हैं, लेकिन फिर वो जब शिफा के लिए भी आएंगे तो वो शाफी को भी लेके जाएंगे, क्योंकि जिसको उन्होंने फील किया होगा, जिसको उन्होंने फील किया होगा कि लाइफ में चेंज आया है, तो उस खुदा को कैसे छोड़ दें जो है जिंदगी में आज काम करता है। वो सिर्फ किताबी या बुकिश नॉलेज नहीं है, वो किसी अच्छे से जो है कपड़े में, ग्रीन कपड़े में उठाकर कोई सी मजहबी किताब को जो है वो ऊपर रखने वाली बात नहीं है। फिर वो तो ये है कि वो तुम्हारे दरमियान बसता है। तो जब ऐसे खुदा के साथ इनकाउंटर हो जाए, जब ऐसे खुदा के साथ राब्ता जुड़ जाए, तो फिर जो है गैर अक़वाम भी जो है वो चिल्लाती हैं और वो कराहती हैं। मखलूक़ात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह तकती हैं। मैं आपको यहाँ पर जी। रोकता हूँ, मुझे इशारा आया, 1 मिनट रह गया, और इसमें जो आदत है, जो हमने सिलसिला रखा हुआ है, स्कॉलर्स को कोट करते हैं ताकि लोग घरों पे पढ़ने का, जानने का सिलसिला जारी रखें। फिर इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। सेंट अगस्टिन का सबसे पहले कन्फेशन में से वो ये कहते हैं कि रसूलों के अमाल इसलिए ज़रूरी ताकि गुनहगारों को ये एहसास दिलाया जाए कि खुदा किसी भी गुनहगार को कैसे तब्दील कर सकता है, हज़रत पौलुस के हवाले से। फिर यूहन्ना क्रिसोस्टम वो ये फरमाते हैं, पेंतिकोस्त के हवाले से वो कहते हैं कि ये वाक़या जो है ये कलीसिया की रूहानी बुनियाद है। तो हम अपनी बुनियाद को चर्च से अलग नहीं कर सकते, उसके बगैर हम फना हो जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे सिस्टर ने एक वाक़े का जिक्र किया, जो शख्स लंगड़ा था, तो उनको जो रसूल थे उनको एक बात याद थी, जनाब मसीह की तमसील, कि अगर आदमी सब कुछ पाले और अपनी ज़िंदगी को खो दे तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए उन्होंने उसको फ़ायदे की चीज़ दी, ज़िंदगी की चीज़ें नहीं दी। इस छोटी सी बात के साथ इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।